अच्छा, आज हम देखेंगे कि सी पैनल क्या होता है। जब हम कोई भी होस्टिंग बाय करते हैं तो हमें एक सी पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड अलॉट किया जाता है, जहां से हम अपनी डोमेन्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। इस जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे सी पैनल के लॉगिन में, तो आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन शो हो रही होगी। डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं, लेकिन आलमोस्ट सेम ही इसी तरह की स्क्रीन्स आपको शो हो रही होंगी। उसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। पहले हम होस्टिंग की फ़ीचर्स देख लेते हैं, कितनी स्पेस हमारे पास है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रैम हमारे पास 4 GB है, डिस्क स्पेस जो अनलिमिटेड है, और डेटाबेस के लिए भी हमारे पास अनलिमिटेड है। बैंडविड्थ आप देख सकते हैं, ऐड ऑन डोमेन्स हमने कितनी की हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर सी पैनल में शो हो रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास पहला जो आ रहा है बॉक्स, वो ईमेल का है। यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने कोई अपनी डोमेन के ईमेल्स जो क्रिएट किए होंगे तो वो आपको शो हो जाएंगे। और अगर आप कोई न्यू ईमेल क्रिएट करना चाह रहे हैं किसी भी डोमेन का, तो आप इस पर क्लिक करके ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो ईमेल फॉरवर्डर्स का होता है। इसको अगर हम कोई भी डोमेन का ईमेल क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी जीमेल के अकाउंट पर, तो यहाँ से हम वो उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, जेट बैकअप का। उसके बाद हमारे पास ये भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। जो हमारा वेबसाइट का जितना भी डाटा होता है वो हमारे पास फ़ाइल मैनेजर में होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो आप फाइल मैनेजर्स पे क्लिक करके वेबसाइट का डाटा देख सकते हैं। वहाँ पर इमेजेस जो हमने अपलोड किए होंगे वो यहाँ से इमेजेस आप देख सकते हैं। डिस्क स्पेस आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, साइड पे भी डिस्क स्पेस हमारे पास आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो डोमेन्स का है। इसमें आपकी जो डोमेन्स आपने बाई की वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। ऐड ऑन डोमेन्स वो होती हैं जो हम सी पैनल में ऐड करते हैं। लाइक अगर हमने जिस कंपनी से ये होस्टिंग ली हुई है और डोमेन हमने किसी और कंपनी से बाय की है, तो हम उस डोमेन में उसके डीएनएस जो होते हैं वो इस होस्टिंग कंपनी के डीएनएस इंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ऐड ऑन डोमेन पर क्लिक करके उस डोमेन को इस होस्टिंग कंपनी में ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्ल्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, शॉपिफाई पे बनाना चाह रहे हैं, तो पहले हमें डोमेन को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है सब डोमेन। सब डोमेन में ये होता है कि हमारे पास कोई भी डोमेन है तो हम उसकी मल्टीपल अनलिमिटेड सब डोमेन्स बना सकते हैं। लाइक मेरे पास डोमेन है ज़िशान-साजिद.com, तो मैं उसको एक और डोमेन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके स्टार्ट में कुछ भी लिख सकता हूँ, वो उसकी सब डोमेन बन जाएगी। जैसे टेस्ट के नाम से मैं बना लेता हूँ, तो वो डोमेन बनेगी test.zishan-sajid.com। तो इस तरह से हम सब डोमेन्स मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। वो भी हम बाद में देखेंगे कि हम किस तरह से सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं और उसको उनका क्या यूज़ होता है। उसके बाद इसमें हमें अगर कोई वर्ल्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करना है सी पैनल से, तो ये वर्ल्डप्रेस, जुमला, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स इसमें होते हैं, हम इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था सी पैनल का। अभी हम इसका यूज़ देखेंगे डिफरेंट वीडियोस के अंदर कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं सी पैनल को। तो जैसा कि मैंने आपको सब डोमेन के बारे में बताया था, तो हम सब डोमेन्स क्यों क्रिएट करते हैं और उसकी क्या ज़रूरत होती है। सम टाइम एक ही वेबसाइट हमारी होती है तो हम उसमें डिफरेंट थीम्स यूज़ करना चाह रहे होते हैं, डिफरेंट उसकी कैटेगरीज़ को सब डोमेन पे लेके जाना चाह रहे होते हैं, उसके लिए हम सब डोमेन क्रिएट करते हैं। और अगर हम किसी कोई चीज़ टेस्ट करना चाह रहे हों किसी वेबसाइट का बैकअप लेके, तो वो भी हम सब डोमेन पे ट्रांसफ़र करके उसमें चेंजिंग कर लेते हैं और फिर बाद में अपनी मेन डोमेन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर कोई इशू आए तो वो फिर सब डोमेन पर ही होता है, हमारी मेन वेबसाइट पर कोई इशू नहीं होता। या हम कोई और न्यू वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, अभी हमने उसकी डोमेन बाय नहीं की, तो वो भी हम सब डोमेन के ऊपर वो वर्किंग कर सकते हैं। फिर बाद में हम जब न्यू कोई डोमेन बाय करते हैं तो उस वेबसाइट को वहाँ से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि सब डोमेन कैसे क्रिएट होती है। सी पैनल लॉगिन करने के बाद आप डोमेन्स के सेक्शन में आ जाएं। डोमेन्स के सेक्शन में आने के बाद आप सब डोमेन पर क्लिक कर दें। अच्छा, सब डोमेन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डोमेन्स के जो हैं वो ऑप्शन आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं इसलिए ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर एक ही डोमेन होगी तो फिर डिफरेंट ऑप्शंस नहीं होंगे। मैं एक डोमेन यहाँ से, ये ज़िशान-साजिद.com की जो है, मैंने एक डोमेन यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। इसकी मैं सब डोमेन क्रिएट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट, तो test.zishan-sajid.com, ये आप देख सकते हैं कि नीचे ये डोमेन सब डोमेन इसकी यहाँ पर शो हो रही है। तो अब मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सब डोमेन इसकी क्रिएट हो जाएगी।
ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, जस्ट 1 क्लिक में आप एक न्यू सब डोमेन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और अब अगर मैं देखूँगा सब डोमेन्स के अंदर, तो ये सब डोमेन पे मैंने क्लिक किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि test.zishansaji.com ये सब डोमेन जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर हमने इसको यूज़ ना करना हो तो हम यहाँ से जो है इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि वर्डप्रेस हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं जब हमने वेबसाइट डेवलपमेंट करनी होती है। तो सी पैनल में लॉगिन करने के बाद हम लास्ट में देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ये वर्डप्रेस का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो हम वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद हम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डोमेन शो हो रही होंगी, उसमें से जो है हम अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक ही डोमेन है तो वो तो यहाँ पर फिर आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीपल डोमेन्स हमारे पास हैं तो हम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे जिस डोमेन पे हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं। तो मैं अभी जो हमने सब डोमेन क्रिएट की है हम उसके ऊपर ही इंस्टॉल करेंगे। तो देखते हैं कि हम किस तरह से इसको। अच्छा, मैंने यहाँ से test.zishansaji.com ये डोमेन सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से आप जो है इसका HTTP प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, HTTP सिंपल www.com, हम इसको HTTPS www.com सेलेक्ट कर लेते हैं। सब डोमेन हमने सेलेक्ट कर ली है, ये इस डोमेन पर हमने इंस्टॉल करना है। डायरेक्टरी आप अगर इंटर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हम इसको फ़िलहाल एम्प्टी ही रखते हैं। यहाँ से आप वर्डप्रेस का वर्जन देख सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है या आपने कोई ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करना है। हम अभी इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं 6.1.1। अच्छा, साइट का ब्लॉग का नेम आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप उसका कोई नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका यूज़र नेम आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। एडमिन यहाँ पर है। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ऑटो जनरेट कर लेते हैं, पासवर्ड हमने ऑटो जनरेट कर लिया है। अच्छा, ये ईमेल आईडी जो है वो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो admin आके सब डोमेन हमारी लिख देता है, तो ये ईमेल आईडी एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। सेलेक्ट प्लगइन्स, यहाँ पे आप प्लगइन्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के साथ ही इंस्टॉल हो जाएं। बैकअप के लिए, इम्प्रूव पेज स्पीड, स्पीडी कैशे, लॉगिन अटेम्प्ट, ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन। क्लासिक एडिटर, क्लासिक एडिटर में ये होता है कि जैसे हम वर्डप्रेस पे डेवलपमेंट करते हैं तो जो पहले ओल्ड उसकी इंटरफेस थी तो वो क्लासिक एडिटर में वो चीज़ वहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है प्लगइन के साथ, तो आप उस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्लासिक एडिटर, लिमिट, लॉगिन, ये हम 2 इंस्टॉल कर लेते हैं, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास कोई थीम अपना है, आपने बाई किया हुआ है, या कोई और थीम आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप बाद में भी थीम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जो फ्री में थीम अवेलेबल हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे हम अभी कोई भी ये थीम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका डेमो वगैरह ये चीज़ें आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। हम फ़िलहाल इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इंस्टॉलेशन की यूज़र नेम वगैरह जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे कोई ईमेल आईडी इंटर कर सकते हैं जिस ईमेल पे वो डिटेल्स वगैरह हमारे पास चली जाएं। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। वो करने के बाद मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, जो आपने पासवर्ड इंटर किया था वो आपने याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब इसको लॉगिन करेंगे तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ से डायरेक्ट इसका एडमिन में लॉगिन करेंगे। वर्डप्रेस का जब भी हम किसी साइट में लॉगिन करते हैं तो wp-admin हम URL में ऐड करते हैं तो वहाँ से हम वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि test.zishansaji.com उसके बाद /wp-admin ये हमारा URL है। नेक्स्ट टाइम भी जब हमने लॉगिन करना होगा तो हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे। ये URL इंटर करने के बाद तो हमारे पास वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट के ऊपर, डोमेन के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
हम इसमें थीम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके वेबसाइट को हम किस तरह डेवलप करेंगे, वो हम फर्दर दूसरी वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।